हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आप लोग की एनर्जी चेक करते वक्त सबसे पहले आई फेल्ट एन अटैक। ठीक है, लाइक लिटरली जैसे कोई आपको मारने के लिए आपकी तरफ मूव कर रहा है। एंड आई रियली फेल्ट दैट इट्स लाइक कोई एक्टिवली आप पर अटैक करना चाहते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एंगर बॉस। लाइक इट्स एन इट्स लाइक बहुत लंबे समय से किसी ने अपने गुस्से को होल्ड करके रखा है एंड फाइनली वो अपना गुस्सा आपके ऊपर ऊपर ऐसे अनलीश कर देना चाहते हैं। So I really wanted to know who this person is. My goodness, who is this person? Who is this person? Angels, who is this person? It's an emperor. It's an emperor. Okay. बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। Listen. Okay, एक emperor. एक second. There is a high priestess reversed and there is an emperor. ठीक है, तो अटैक किसके ऊपर होने वाला है? हाई प्रिस्टेस पे या एम्परर पे? ओके, द पर्सन योर ओके, एक एम्परर है। ठीक है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है जिसने एक हाई प्रिस्टेस रिवर्स, एक फेक स्पिरिचुअलिस्ट से उनकी शादी हुई है। ठीक है, वी हैव द हाफ एंड। ठीक है, तो ये एक डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग है जिसने एक फॉल्स फेमिनिन के साथ शादी की। इसके बहुत सारे राज एंड हियरिंग बाहर निकल गए एंड वो बहुत गुस्से में है। तो लिटरली यहाँ पर वो अटैक करने वाली है मैस्कुलिन पर। फैक्ट ये है कि दिस पर्सन इज लाइक रियली मेस्ड अप राइट नाउ। उसे एक फाइनेंशियल ऑफर चाहिए था जो उसको मिल नहीं रहा है। इट्स लाइक इसने लिटरली फाइंड आउट कर दिया है। लेट्स जस्ट से दिस इज अ कार्मिक। ठीक है, एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स द फेक स्पिरिचुअलिस्ट इज अ कार्मिक, है ना। तो कार्मिक को यहाँ पर पता चल गया है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन किसी और को फाइनेंशियल ऑफर देने वाले हैं। ठीक है, आई एम हियरिंग बहुत लंबे समय से ये डिवाइन मैस्कुलिन चुप ये सच जानते थे। उसे बहुत पहले समझ में आ गया था कि वो जिसके साथ डील करे वो एक फेक पर्सन है। ठीक है, एंड ये बहुत साइलेंटली कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सारे प्लान्स करके बैठे हुए थे। ठीक है ना, एंड जस्ट टू मूव टू कामर वाटर्स। ठीक है, लुक एट दिस। वो अपना इनर पीस ढूंढते हुए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर उन्होंने अपने इमोशंस को अपने आप को इन्वेस्ट करके रखा था, वहाँ से वो वॉकआउट कर रहे हैं। आई फील देयर इज़ अ विजिटर। प्रॉब्ली ये मास्कुलिन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं एंड दे आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड। ठीक है, वो स्पिरिचुअली गाइडेड होकर के वो मूव आउट कर रहे सिचुएशन से। एंड ये बात इस फेक डिवाइन फेमिनिन को बर्दाश्त नहीं हो रही है एंड शी इज़ गोइंग टू लाइक गो फुल ऑन। दिस इज़ अ वेरी जेलिस, वेरी टॉक्सिक पर्सन। ये लाइक किसी की नहीं सुनती है। ये लाइक लिटरली हाथ पाथ उठा देगी। ये लिटरली मारने के लिए तैयार बैठी है। दीज आर ऑल मेजर कानस है, तीनों के तीनों, और एक रिवर्स्ड है। सो यहाँ पर कोई
दिस इज़ अ कॉपी कैट, इसने कुछ ऐसा प्रिटेंड किया। दिस इज़ द फेमिनिन एनर्जी जो शी प्रिटेंडेड टू बी समबडी शी इज़ नॉट। वो जो है नहीं वो होने का उसने नाटक किया, ठीक है ना। और इसका कोई और पार्टनर है। सी द हाई प्रीस्टेस एंड द हाइफेंट, दैट्स अ कपल, ठीक है ना। इट्स लाइक इसका जो और दूसरा पार्टनर है ना, वो भी इसकी असलियत देख सकते हैं, सेइंग कि ये भी उसको रिजेक्ट कर रहे। सी द एम्पर इज ऑल्सो रिजेक्टिंग इस हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स्ड को, और उनका जो एक और लवर रखा हुआ है वो लवर भी उसको ना ही बोल रहा है। सो दिस वुमन इज लाइक वेरी एंग्री राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई फेक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपकी डिवाइन फेमिनिन डील कर रहा है। लाइक उन्हें लगा होगा कि ये मेरा पर्सन है, ठीक है, एंड इट्स लाइक फाइनली अगर आपका डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, ठीक है ना, दे हैव बीन बिहेविंग लाइक एन एम्परर थ्रू आउट, ठीक है, तो उन्होंने एक गलत पर्सन के साथ उन्होंने डील कर लिया एंड उन्हें सच दिखे, एंड नाउ दे आर इन काइंड ऑफ अ लिटिल डेंजर, क्योंकि ये बंदा उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। इस बंदे का एक और लवर भी रखा हुआ है, उस लवर ने भी इसको रिजेक्ट किया हुआ है, और आपका पर्सन भी इसे रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक वेरी एंग्री, आई एम टेलिंग यू गाइस, वेरी एंग्री। Yeah, it's not over yet, death reversed. The situation is not over yet. राज बाहर निकल रहे हैं, द हार्ट्स गेटिंग हील्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, मून रिवर्स्ड आया है। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर अंधेरा फैला हुआ था, बट फाइनली इट्स लाइक लाइटिंग अप, चीज़ें बाहर निकल रही है एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ये पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे, या आपका पर्सन डील कर रहे थे द फेक पर्सन के साथ, ठीक है ना, ये एक नंबर का चोर था या चोरनी थी, वेरी ड्रेनिंग, और ये आप कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज आपने या आपके पर्सन ने अपना एनर्जी विड्रॉ कर लिया है। आपका पर्सन ने इस कार्मिक सिचुएशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, बट इट्स नॉट ओवर बिकॉज डेथ यहाँ पर रिवर्स्ड आया है। डेथ अपराइट सेज कि ये सिचुएशन कभी भी ख़त्म हो सकता है, एंड सिर्फ एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन करने से इट्स गोना कम टू एन एंड, रफा दफा हो सकता है, बट दिस इज रिवर्स, सो दिस इज नॉट ओवर येट। यहाँ पर कोई नई बिगनिंग नहीं हो सकती है, पर साइकिल्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है। आई एम गेटिंग अ हेडेक, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जस्ट व्हेन आई सेड हेडेक। आपका पर्सन सो नहीं पा रहा है इस सिचुएशन में, और इट्स लाइक वो अगर खाना भी खा रहे हैं ना, उनके बॉडी में लग नहीं रहा है, दे कांट ईट, दे कांट स्लीप, आई एम हियरिंग। सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गया, लाइक लिटरली यहाँ पर आई रियली फेल्ट जैसे कि कोई यहाँ पर किसी को अटैक करने वाला है, फिजिकली अटैक करने वाला है, या देयर आर सिकनेसेस। 4 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे अपराइट में, देयर आर सिकनेसेस, सो दिस माइट बी अ मेंटल सिकनेस जहाँ पर उन्हें डिप्रेशन हुए जा रहा है, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड, द जेजेबल स्पिरिट जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे थे। दिस वुमन इज़ पर लॉस्ट, ये बहुत ही ज़िद्दी, आई फील दिस, ये बहुत ही ज़िद्दी किस्म की बंदी है, द कार्मिक फेमिनिन, ठीक है ना। मतलब मुझे चाहिए तो बस चाहिए, मैं इसे अपने पास बांध के रखूँगा, फिर चाहे उससे अच्छा लगे या ना लगे। वेरी स्टबर्न एनर्जी, दिस वुमन इज डीलिंग विथ मेंटल इश्यूज, ये प्रीटी मच स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है, बाइपोलर हो सकती है, लाइक लिटरली, ठीक है ना। देयर इज मेंटल सिकनेस, और इस पर्सन के साथ डील करते करते आपका पर्सन को भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो गया है,
इट्स नॉट सैडनेस, इट्स मोर लाइक डिप्रेशन। इसके साथ डील करते रहते हैं, बीमार के साथ रहते रहते आपका पर्सन ही बीमार पड़े जा रहे हैं। वो अपनी एनर्जी विड्रॉ करके भी इनसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे। इट्स लाइक वो डेविल कार्ड में जैसे वो चेन से नहीं बंधे होते दोनों, बंदा और बंदी, लाइक द कपल इज टाइड टुगेदर, दे डोंट वांट बी हियर, बट कुछ है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। विल जस्ट सी कि अगर यहाँ पर स्पेल वर्क हुआ है कि नहीं। आई एम हियरिंग आपके पर्सन को स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। या वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द हाई प्रीस्ट एंड द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, दोनों फिर से आए। सो दिस इज अ फेक कपल, दिस इज अ कार्मिक कपल जो मिल करके किसी डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को टारगेट किया हुआ है। इट्स लाइक या तो इस हाइफेंट ने, इस हाइफेंट रिवर्स ने इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स से कहा कि तुम नाटक करो उसका परफेक्ट पर्सन बनने का, उसको फंसाओ, उससे शादी करो एंड देन एलिमनी क्लेम कर लेना। या फिर हाई प्रीस्टेस ने इस कार्मिक मैस्कुलिन से कहा है कि तुम इस बंदी को फंसाओ क्योंकि इसके पास बहुत स्टेबिलिटी है, फिर बाद में उसको मार देना। मेहरी तो यहाँ पर पिटी मच किसी के जान पर हमला हो सकता है या हो चुका है ऑलरेडी, एंड वी आर गेटिंग द लेट मैसेजेस यहाँ। बट दिस इज अ वेरी फेक कपल, वेरी टॉक्सिक। ओके, देयर इज अनदर मैसेज कमिंग इन। यहाँ पर एक कार्मिक कपल है, लाइक दोनों हमेशा से साथ में रहे हैं, साथ मिल के पार्टनर्स इन क्राइम, दूसरों को टारगेट करते आए हैं। यस 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 यस, करेक्ट। यहाँ पर एक कार्मिक कपल है जिसे ज़बरदस्त तरीके से टावर हिट होगा, सॉलिड तरीके से उनकी कार्मा उनका स्टार्ट होगा। इट्स लाइक ये कार्मिक कपल हो सकते हैं जो आपके लाइफ में ये सन रिवर्स्ड होने का काम कर रहे थे, आपके लाइफ से खुशियाँ ड्रेन करने के लिए बैठे हुए थे। दिस माइट बी योर कार्मिक पेरेंट्स या कोई नेबर, कोई फ्रेंड, जो समहाउ आई फील ये बहुत ही इंटरफियरिंग रहे हैं आपके लाइफ में। इस लाइक आपको आपके लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, मिल बांट के। दो नार्सिसिस्ट, ठीक है, उन्होंने गार्ड बांध दी थी कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे बिकॉज दे हेट योर लाइट। दिस इज़ द पर्सन, ये वो कपल है, दिस अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट ठीक है, ये वो कपल है जिसने आपको चाइल्डहुड वुंडिंग दिया है, लाइक जानबूझ के आपका सौदा कर देना, आपको गलत सिचुएशन में फंसा देना, आपको गलत लोगों से इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ताकि आपके अंदर की जो लाइट है, जो डिविनिटी है, वो डिम पड़ जाए, ठीक है ना। ये कपल आपके लाइफ में बहुत अशांति फैलाया है, लाइक जानबूझ के आपको अटैक किया है, बुली करते थे एंड मज़ा लेते थे, हंसते थे आपको प्रॉब्लम में डाल के कि देखो वो मैंने किया है, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टू दिस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। वी हैव द लवर्स रिवर्स्ड विच टेल्स मी विद द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स विच टेल्स मी कि इसने जानबूझ के आपको एक गलत इंसान के साथ फंसाया, और जो आपका रियल लव था, ठीक है, आपको यकीन दिलाया कि आपका रियल लव आपका रियल पर्सन नहीं है, और फेक पर्सन की तरफ आपको धकेल दिया। इट्स लाइक उन्होंने आपको चॉइस नहीं दिया, जानबूझ के आपके चॉइस को चुन लिया, बिकॉज द लवर्स इज ऑल्सो चॉइसेस। अपराइट में ये आता है कि एक इंसान को चुनना है, दो लवर्स के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में उन्हें चुनाव करना होता है। दिस इज़ रिवर्स्ड। तो इट्स लाइक ये जानबूझ के आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट किया कि आप अपने रियल लव को गलत समझो।
उन्होंने आपको गलत फहमी में डाला, आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया एंड लिटरली गलत एक लवर्स रिवर्स्ड, एक फेक लवर के साथ आपको बांध दिया। एंड ये पर्सन आपसे प्यार भी नहीं करते। वो चाहते थे कि आप प्यार के लिए तरस जाओ। वो जानबूझ के आपको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते थे जहाँ पर आपका डिवाइन लव के ऊपर से विश्वास उठ जाए। एक हेल्दी लाइफ या एक हेल्दी रिलेशनशिप किसे कहते आपको पता था। लाइक इंटरनली आपको पता था दैट देयर इज़ समबडी जो आपसे बहुत प्यार करेंगे एंड दैट डिवाइन लव एग्जिस्ट करता है, कि आप डिवाइन लव के लिए आप वेट कर सकते हो। पर ये जानबूझ के आपको गलत लोगों से इंट्रोड्यूस कराते थे ताकि आपका वो विश्वास टूट जाए। वो चाहते थे आपको ये प्यार, ये ऑफर मिले ही नहीं। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन ने लिटरली आपके पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, ठीक है, ताकि वो आप तक ये ऑफ़र लेकर के ना आ सके या फिर आप अपने पर्सन को ऑफ़र ना दे सको। बट देन दे आर हिटिंग द टावर राइट नाउ। दे माइट इवन गो टू जेल। इट्स लाइक वो पकड़े जाएंगे किसी और चीज़ के लिए, प्रॉब्ली आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के हेरा फेरी करने की वजह से, या किसी ड्रग केस में या किसी और रीज़न से वो जेल जाएंगे ज़रूर। बट एक्चुअली उनका जेल टाइम इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने एक डिवाइन सोल के साथ, एक इनोसेंट प्योर सोल के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया। इट्स लाइक उन्होंने अब तक आपके साथ जो भी गलत किया है उसका भुगतान उन्हें किसी और रीज़न से पकड़े जा कर के उन्हें जेल टाइम में उन्हें सर्व करना होगा। इन लोगों ने बहुत अशांति फैलाई है आपकी लाइफ में। लाइक लिटरली लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है ताकि वो सब मिल करके आपको अटैक करें। दैट इज़ वाई आई फेल्ट दैट अटैक। ये लाइक उन्होंने टारगेट बना कर रखा हुआ था सबको आपके अगेंस्ट करने का, कि सब मिलकर के इसी को टारगेट करो, अपना सारा गुस्सा इसी पर निकालो, इसको मारो पीटो, इसके साथ। दे लिटरली स्क्रैप कोटेड यू। दिस इज अ वेरी टॉक्सिक कपल, आई टेल यू। या ये लिटरली नहीं चाहते थे कि आपको ये लव ऑफर मिले। वो आपके रियल पर्सन से आपको रोक के रखे हुए थे। बट आपकी तरफ आपका ट्विन मूव करेंगे। यू हैव, दिस इज अ ट्विन रीडिंग, यू हैव अ ट्विन कनेक्शन, यू हैव योर पर्सन, और ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं वेरी विक्टोरियस। एंड ऑफ द डे आपको आपका डिवाइन लव मिल जाएगा एंड दिल हैव टू वॉच यू बी हैप्पी। आई एम हियरिंग ये बहुत पिटने वाले हैं। इनका सारा हमला, वो सारी चोट जो उन्होंने आप पर किया है, into 10 उन्हें उसका हिसाब देना होगा। इसलिए वो दूसरे रीज़न से पकड़े जाएंगे, पर उन्हें पता होगा कि वो कार्मा इसलिए सर्व कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। They'll know it. It's a very toxic couple, I'm telling you. मुझे घिन आ रहा है एक्चुअली इस एनर्जी से। दिस पीपल आर वेरी डार्क, वेरी डार्क। आई एम हियरिंग कि उनका आखिरी बार था, तो इट्स लाइक ये आखिरी बार होगा जब वो आप पर वार करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ देम। इट्स लाइक उनको इतनी गंदी आदत हो गई है आपको टारगेट करने की कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। वो सीन देखा है जब क्या नाम था उसका, शिशुपाल को बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो कान्हा का इंसल्ट कर सकते हैं 100 बार, ठीक है ना। वो एक दो बार चेक भी करता है कि हाँ अभी भी मेरे पास
100 मौके में से अभी भी कुछ मौके बाकी है, तो मैं और भी बकवास कर सकता हूँ, और भी काना को इंसल्ट कर सकता हूँ। वो इंसल्ट करते चला जाता है, फिर वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके 100 गुना ख़त्म हो गए थे, उसके पापा का घड़ा भर गया। इट्स लाइक दैट। ये लोग कॉन्स्टेंटली आप पर अटैक करते जाते एंड वो इतना खो गए आपको अटैक करने के चक्कर में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पापा का घड़ा भर गया। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट अटैक। ये आखिरी बार होगा जब वो आप पर अटैक करेंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी द एंड। या डेथ, जस्ट व्हेन आई सेड डेथ, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। एंड वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे, ये बैकफायर करेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी एंड। और हड़बड़ा के उनके सारे पर्देफाश होने लगेंगे। अब तक उन्होंने जितने भी कांड किए हैं, दिस इज़ अ कार्मिक कपल। तो अगर ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, जिसे कार्मिक ने बांधा हुआ है किसी शादी में अपने साथ, या फिर ये आप हो, ठीक है, एक कार्मिक के साथ आपकी शादी हो गई एंड दिस पर्सन हैज़ बीन अटैकिंग यू कॉन्स्टेंटली, ये उनका आखिरी बार होगा। और आपको हर्ट भी नहीं होगा, यू विल फील इट कि अटैक हुआ, पर उसका कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर। इट्स जस्ट गोइंग टू गो बैकफायरिंग। I'm feeling very light at this moment, ये मैसेज देने के बाद। The marriage is going to come to an end. This is somebody your person is married to. Absolutely. It will come to an end. ये स्पिरिचुअल, इट्स लाइक ये इन लोगों ने ना लिटरली आपके अगेंस्ट एक स्पिरिचुअल वॉर डिक्लेयर कर दिया था। लाइक जानबूझ के दूसरे एनर्जी को साइफन करके, टॉक्सिक एनर्जीज को साइफन करके वो आपकी तरफ डायरेक्ट कर देते थे। लाइक झुंड में वो आपको अटैक करते थे, आपको अकेला पा करके। पर आप इन सब पर हावी हो रहे, लाइक लिटरली। आई विल नॉट से कि उनके सारे वार खाली गए हैं, बट विक्ट्री इज योर्स। You will still have the person of your life. You see this painting of mine? You'll still have a very grounded relationship. ये literally मैंने पेड़ बनाया है, and पेड़ में ये couple है। You'll have your all in all relationship. और आपका end of the day जिसके साथ आप land up करोगे, you'll be very happy. You'll have the love of your life. तो ये सारे फेक रोमांटिक पार्टनर्स और ये कार्मिक कपल, yeah, see we have the 7 of Wands again. You will be very victorious in this situation, and they will not like it. I feel literally आप इनके अटैक्स को एक गिफ्ट की तरह आप उसे ट्रांसफॉर्म करोगे। लाइक उनके हर अटैक को टैकल करने के लिए आप अपने भीतर झाँकोगे, और आपका कोई नया अबिलिटी उभर के बाहर आएगा, या दिस इज़ समथिंग जो आप करते आए हो, ठीक है। अपने आप को बचाने के चक्कर में आप रियलाइज़ करते हो कि आपका ये स्ट्रेंथ भी है और आप इसे हरा सकते हो, एक नया स्ट्रेंथ बाहर निकल के आता है। सो इट्स लाइक वो सारे वेपन, वो सारे जो हथियार आपके अगेंस्ट क्रिएट किया गया था, ईश्वर ने लिटरली उसे आपके बेनिफिट के लिए उसे ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। Janet, you guys are the best, man.
I'm really proud of you guys, like really, really proud of you guys. Let me get some closing messages. Yeah, contract is going to come to an end. 3 of coins reversed, right? Very good. Let's just get a closing message. And closing message. And closing message. Schizophrenia and its reversed, yes. यहाँ पर जो भी सफ़र कर रहा है ना डिप्रेशन से या कर चुका है, आप उससे रिकवर कर जाओगे। अगर आपका पर्सन को ये लोग पागल किए जा रहे हैं ना, ये रोमांटिक पार्टनर या समथिंग, या इन्होंने आपको पागल कराने की कोशिश किया है, वो और भी आपको आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर देगा। इट्स लाइक आपने इतना पेन इंड्योर किया है, इतना आपने इसको एम्ब्रेस किया है ना कि ये लिटरली आपके अंदर की इंटेंसिटी बढ़ा करके आपको और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। आई एम नॉट, एंड प्लीज़ डोंट से दिस, इवन मैंने भी ये गलती करी है, डोंट से दिस कि अगर ये लोग नहीं होते तो आपका गिफ्ट्स ओपन नहीं होता। दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। आप हमेशा से गिफ्टेड थे, हमेशा से गिफ्टेड थे, ठीक है ना। पर एक होता है ना, ज़रूरत के टाइम पे वो बाहर निकल के आता है। मुश्किल घड़ी में कौन कितने पानी में है वो पता चलता है। तो इट्स लाइक आप हमेशा से डिवाइन रहे हो, हमेशा से आप प्योर थे, पर जब प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, और आपके सारे स्ट्रेंथ बाहर निकल के आया, इट वॉज अ प्लस पॉइंट। अगर ये लोग अटैक नहीं भी करते तब भी आप डिवाइन नहीं हो रहे थे। तो अपने आप को इस बात के लिए श्रेय दो कि आप डरपोक की तरह भागे नहीं, आपने फेस किया, ठीक है ना। ये उनका क्रेडिट नहीं है, ये आपका क्रेडिट है। एक्चुअली इन्हें लगा था वो अटैक करके आपको हरा देंगे, पर डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा एंड सेइंग कि अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम देखो मेरा 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 ये बच्चा क्या कर सकता है। तो उन्होंने सही समय पे आपके अंदर के गिफ्ट्स को ओपन कर दिया ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर सको। तो यहाँ पर अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो वो डिवाइन ने करी है। डोंट क्रेडिट दोस एसोल्स प्लीज़, उनका यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है। डोंट फॉरगेट, इनका काम आपको ईश्वर से दूर ले जाने का है। वो खुद ईश्वर से दूर है, वो आपको क्या ईश्वर के पास लेकर के जाएंगे, वो आपको रोकते हैं। आप अपने आप को बचा करके ईश्वर के पास वापस जा रहे हो, उनके चुंगल से बाहर निकल के। अपने आप को क्रेडिट को दो, अपने एंजल्स को क्रेडिट दो, अपने सोल ट्राइब को क्रेडिट दो, डिवाइन को क्रेडिट दो क्यों कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, क्यों कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को क्रेडिट दो कि आपने हमेशा ईश्वर को चुना है। These people are not going to get healed. इन्होंने आपके अंदर की मासूमियत के साथ खेला है ना, इनकी हीलिंग ब्लॉक्ड हो जाएगी। दे विल नॉट बी एबल टू हील फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रॉब्ली नेक्स्ट लाइफ तक ये सारा नॉनसेंस अपने साथ लेकर के जाने वाले हैं। लाइक नेक्स्ट लाइफ तक ये सर्व करेंगे, अपनी गलती के लिए उन्हें सज़ा मिलेगी। दिस पीपल डू नॉट हैव मॉरल्स एट ऑल। टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक, देखो अनअवेकेंड होना अलग बात होता है, बट मॉरल्स एंड वैल्यूज़ ना होना, ज़मीन नाम की कोई चीज़ ना होना, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इनमें ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने खुद अपने अंदर की डिविनिटी को नकारा हुआ है और इसकी सज़ा इन्हें बड़े से मिलेगी। For you we have the success card and we have the exhaustion reversed. Finally आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। How?
by choosing divine, going within nothingness, शून्य में लौटो। वहाँ से जिस सेकंड आप बाहर निकलने का फैसला कर लो, एंड यू विल वॉक, सोचना, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, यू विल हैव टू टेक दैट वॉक। निकलोगे वहाँ से, यू बी वेरी सक्सेसफुल। इट्स लाइक एक्चुअली इन लोगों ने ही आपके बरकत को रोक के रखा हुआ है। वहाँ से निकलते ही आप सक्सेस देखना स्टार्ट करोगे, यू विल बी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, आपका हेल्थ वापस आ जाएगा। ये जो आपकी हालत हो रखी है ना, देखो एकदम सैड, सब सही होने लग जाएगा। सी, जब हम टॉक्सिक एम्बियंस में रहते हैं ना, उसकी छींटे हमारे ऊपर भी पड़ता है। और लोग जहाँ हर तरफ आपको नोच खाने के लिए तैयार हो ना, वहाँ पर आप ब्लूम नहीं कर सकते। आप एक खूबसूरत एक फ्लावर हो, और ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो कभी भी आपको तोड़ सकते हैं, आपके पंखुड़ियों को तोड़ सकते हैं। दिल हर्ट यू एंड दे हैव हर्ट यू। आपको, आपके अदर हाफ को वो हर्ट कर चुके हैं, तो आपको वहाँ से हटना होगा। यू मूव फ्रॉम देयर, गेट टू अ बेटर प्लेस, यू विल बी वेरी हैप्पी। एक बार वहाँ से निकल जाओगे तो इट्स लाइक इट बी सो क्लियर। अगर वो दूसरे लोग आपको समझने में गलती भी की थी ना, उनकी बातें सुन करके उन्होंने आप पर अटैक किया था, आपको गलत समझा था ना, अब अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद जब आप लिटरली सक्सेसफुल होने लगोगे, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि प्रॉब्लम आप में कभी थी नहीं, आपको प्रॉब्लमैटिक दिखाया जा रहा था। एंड मैं इन लोगों से भी ये पूछती हूँ जो इनके मिनियंस थे, इनेबलर्स थे, कि कैसे किसी के उकसाने पर वो आपको टारगेट कर लिया, या किसी भी इंसान को इस तरीके से वो टारगेट कैसे कर सकते हैं। किसी के साथ भी कुछ भी करने के पहले वो रुक करके सोचते नहीं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, कि मेरी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। किसी ने आकर के इन्हें बहकाया, इन्हें कहा कि तू मेरा दोस्त है तो मेरा बदला अब तेरा बदला हुआ, अब चल मिल करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद करते, तो आप चल दोगे। अब देखो, ये इंसान तो गलत था, है ना। अब इसके बुरे कर्म में आप लोग भी फंसोगे। कार्मिक्स, इडियट्स, किसी की भी बहकावे में ऐसे कैसे आ सकते हो। आपकी अपनी खुद की डिसर्नमेंट कहाँ गई, डिसीजन लेने की क्षमता कहाँ गई। कोई भी आके कहेगा कि बेटा ये अच्छे लोग नहीं है, हमें इनके साथ बुरा ही व्यवहार करना चाहिए या इनसे दूर ही रहना चाहिए, आप एक बार रुक करके देखोगे नहीं कि आपका ये जो भी है आपका, ये हो सकता है रेसिस्ट हो, अनफेयर हो, कि किसी के रंग रूप के हिसाब से वो उन्हें जज करे, या जस्ट बिकॉज वो दूसरे रिलीजन से है या उनका रहन सहन अलग है, वो उनको हार्श तरीके से जज कर रहे, या जस्ट बिकॉज वो स्टेटस में, फाइनेंस में कम है, उन्हें हार्श तरीके से जज किया जा रहा है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।